रोहन सारा सामान रख लिया ना? हाँ। अब मम्मा एक कॉमिक भी ले चलो। कॉमिक क्यों? नो प्लीज। ठीक है रख लो। अच्छा बिना पूछे बट एक बात, नितेश के यहाँ से जो मैं नोट्स लेकर आई हूँ सारे खत्म कर लेना। हाँ मैं नहीं चाहती स्कूल में तुम पीछे रह जाओ। चलो। ओके मम्मा, मैं मंजू आंटी के यहाँ सब कर लूंगा। हाँ कर लोगे। एंड बाय द वे तंग मत करना, नो बदमाशी। नो बदमाशी उली शाबाशी। क्या बोलते हैं आजकल? पानी तो लेने। मंजू आंटी के पानी मिलता है यार। चलो। पापा अरे कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तो तुम्हें ही लेने आया था। तुम इसे कैसे लेके जाओगे? तुम्हें भी तो आज काम होगा ना? पिक्सी देखो, आई अंडरस्टैंड के मतलब तुम नहीं चाहती कि रोहन पिया के साथ रहे, लेकिन मेरे साथ तो रह सकता है ना। देखो मैंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं ताकि पूरा दिन मैं रोहन के साथ रह सकूं, उसकी देखभाल कर सकूं। आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद यू। पापा चले? एक मिनट। अब माँ क्या हुआ? पिक्सी देखो, आई अंडरस्टैंड तुम्हें आसानी से लीव नहीं मिलती, तुम्हारी लीव लेना मुश्किल है और फिर घर के भी काम होते हैं, लेकिन मैं हूं ना रोहन के लिए। आई लुक आफ्टर हिम, रियली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कम ऑन। मैं जाऊं? ठीक है, मैं मंजू आंटी को फोन करके कह देती हूँ कि तुम नहीं आ रहे हो। अब जाओ पर पापा को तंग मत करना। हाँ ओके मम्मा। थैंक्स। माँ की बात बहुत बुरी लगी क्या? देखो इतनी बड़ी गलती को सुधारने में तो उतना बड़ा एफर्ट तो लगेगा, टाइम लगेगा टीना, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। I'm really very sorry टीना। मैं मानता हूं कि मेरी गलती है कि सबके सामने मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। पूरा का पूरा इल्जाम तुम पर आया, पर मैं क्या करता? मैं मजबूर था टीना। माँ की तबीयत देखकर मैंने ये सब किया। अगर माँ की सेहत को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। And you know I love my mother very much. Yes, Sudhir, I know. मैं जानती हूँ। और ये अच्छी बात है कि माँ जी अब ठीक है और सही सलामत घर लौट आई है। और ऐसी बात नहीं कि मैं माफी नहीं मांगना चाहती, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। बात करना तो दूर, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं। इस घर में अब जीना बहुत मुश्किल हो गया है सभी। मेरी उस एक गलती की वजह से बस एक ही पल में मैं इतनी बुरी हो गई हूँ कि पिछली सारी अच्छाइयां धुल गई हैं। मैं समझ सकता हूँ कि कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए। रास्ते नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी शुरुआत तो तुम्हें ही करनी है। एंड आई नो यू विल। बस तुम फिक्र मत करो, प्रतीक आ जाए सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते। आज तो आप हमें पहचान रहे होंगे, अगर नहीं तो हमारी पहचान ये करवाएंगे। नमस्ते, मैं हूं नताशा और ये है सिल्की, मेरा डॉग। मैं इसे घर लेके आई थी। आप मुझसे बात कीजिए, मेरे इन लॉज को ऐसे धमका के मत बात कीजिए आप। बड़े अजीब लोग हैं आप, जो हमारी जीनी को आपके घर में अपनी सिल्की बनाकर रखती है। शक्ल से तो चोर नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज आप पुलिस को लेके आई हैं, लेकिन जिस दिन आपका कुत्ता खो गया था तब आपने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? राजलक्ष्मी देवी जी, चलो एक पल के लिए मान लिया जाए कि ये कुत्ता आपका है, लेकिन जब ये भूखा प्यासा सड़क पे भटक रहा था तब आपको इसकी याद नहीं आई? किसी कार के नीचे आ जाता तब पता चलता आपको। एक तो हमने इसे घर पे रखा, इतना प्यार दिया, ऊपर से आप हमें ही चोर कह रही हैं। मैं यहाँ आपका भाषण सुनने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ मेरे जीनी के लिए आई हूँ। चलो जीनी, चलो, इन चोरों के बीच नहीं गई। चलो चलो, प्लीज डोंट टेक इट।
He means a lot to me. अगर आप इसे मुझे पहले ही दे देती ना तो ये सब ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने कितना दिन वेट किया, आज नहीं तो कल आप मुझे इसे वापस करोगी, लेकिन नहीं, आप अपनी जिद पर अड़ी रही। अब तो पुलिस ही बताएगा कि ये जीनी किसका है। नहीं, चलो चलो छोड़िए। एस्ट्रिक्स एंड ऑब्लिक्स की कहानी नहीं सुनी तुमने? तो किसकी सुननी है? हैरी पॉटर। हैरी पॉटर? हैरी पॉटर क्यों? बिकॉज ही इज वाइज पापा। यस, और अब आप भी वाइस बनेंगे और ये गरम गरम सूप पिएंगे, इससे आपको ताकत मिलेगी। एक शर्त पर। शर्त? अच्छा बताओ क्या शर्त है? मुझे कार्टून देखना है। बस इतनी छोटी सी शर्त, अभी लगाती हूँ। ये रहा आपका कार्टून, ठीक है? खुश? अब आप कार्टून देखेंगे, सूप खत्म करेंगे और फिर थोड़ा सा आराम कर लेंगे ताकि शाम तक आप एकदम फिट हो जाएं। मम्मी के पास जाना है ना? नहीं, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है पापा के पास। There's more fun here. आई नो रोहन बेटा, लेकिन ये तो गलत होगा ना। मम्मी को अकेला छोड़ दोगे? अगर वो आपके साथ ऐसा करे तो? प्रिया, रहने दो ना। अगर उसका दिल करता है यहाँ पर रहने का तो फोर्स मत करो, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और इस बात फोर्स करने की नहीं है, इससे अननेसेसरी परेशान हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। That's not fair. हेलो हेलो करिश्मा, कैसी हो? हाँ आंटी, आज शाम हम सब फ्रेंड्स मिलकर एक म्यूजिक कंसर्ट में जा रहे थे। पासेस का इंतजाम हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि आरती से भी पूछ लूँ इफ शी कैन। मैं उसे बुलाती हूँ। आरती, करिश्मा का फोन है। जी मामा, यहीं से लेती हूँ। हेलो, हाय। मामा से इतनी देर से क्या बात कर रही थी? अरे मैंने तेरी मम्मी को क्या गोली दी? मैंने कहा कि मेरे पास म्यूजिक कंसर्ट के पासेस हैं। हाँ, तो इसमें गोली वाली कौन सी बात है? अरे शाम को लड़कों के साथ डेट पे जाना है, सब कुछ फिक्स है, तुम तैयार रहना, ओके? ओके, यू नो व्हाट, नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो? मैं कैसे आ सकती हूँ? मेरी पढ़ाई है ना, यू मस्ट अंडरस्टैंड यार। और वैसे भी मैं जानती हूँ ये ग्रुप बार बार बॉम्बे में नहीं परफॉर्म करता, पर यू ओनली टेल मी, पढ़ाई मोर इम्पोर्टेंट और नॉट? हाँ, अरे मेरा पास किसी और को दे देना ना। आरती, एक मिनट, चली जाओ ना, बेचारी ने पासेस लिए हैं और फिर तुम ही तो कह रही हो कि ये ग्रुप बार बार बॉम्बे में नहीं परफॉर्म करता। मामा बेटी, कभी कभी पढ़ाई से भी ब्रेक लेनी पड़ती है। मेरा पोर्शन। तो क्या हुआ, सब सहेलियां मिलके चली जाओ। मैं कह रही हूँ जाओ। हाँ बेटा, विकी के साथ मजे करो, वो बहुत अच्छा गाता है। ठीक है, अगर तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो I'll come। हाँ, लेकिन मैं घर जल्दी लौट आऊंगी, हाँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी तो करनी है। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं तेरे घर आ जाती हूँ, वहीं से चलते, ओके? बाय मामा। थैंक्स अ लॉट। गो एंजॉय योरसेल्फ, लेकिन अपना मोबाइल मत भूलना। बाय टाटा। मेरे साथ ही क्यों होता है मम्मी जी? क्यों होता है मेरे साथ? थोड़ी सी खुशी आती है और वो भी चली जाती है। मैंने सोचा था बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, सिल्की है, मेरे प्यार की हकदार है वो, ये कहकर मैंने अपने आप को समझा दिया था, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत को भी ये मंजूर नहीं है। ऐसे अपनी किस्मत को मत कोस। क्या पता सिल्की की ही ऐसी किस्मत नहीं थी कि वो हमारी बन सके। अब देख, जो किसकी बच्ची थी वो हमारी कैसे बन सकती थी? हाँ, वो भी तो किसी की बेटी थी ना। हाँ, वो भी तो किसी की डॉगी थी, तेरी कैसे बन सकती थी? तू उम्मीद मत हार, हौसला रख बेटा, हौसला रख। नहीं, लेकिन मामा, मैंने कितनी मिन्नतें की थी, कितना गिड़गिड़ाई थी मैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं पिघली मामा।
बेटा देख देख देख, तू सिल्की को अपनी बच्ची समझती थी ना, हाँ? तो बेटा वो किसी दूसरे की बेटी थी, तो उसे तू कैसे छीन सकती थी? किसी दूसरे का बच्चा तू कैसे छीन सकती थी? हाँ बेटा देख, अगर तू उसकी जगह होती तो तू भी यही करती। देख, हर औरत के दिल में माँ होती है, हर औरत के दिल में माँ होती है बेटा। तू तू दवा, इलाज, डॉक्टर, जिसकी भी जरूरत है मैं हूं ना तेरे साथ बेटा। लेकिन तू उम्मीद मत छोड़ बेटा, कुछ कुछ तो कर ना। मम्मी जी, अब हर वक्त मुझसे ही क्यों कहती हैं? डॉक्टर, दवाई, इलाज के लिए मुझ में कोई कमी नहीं है, और अगर कमी है तो आपके बेटे में है। उसे जरूरत है दवा और इलाज की। डॉक्टर तक ने ये कह दिया कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। क्या कह रही है तू? जी बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। और अगर यही सब कहना है ना तो जाइए अपने बेटे से कहिए, ताकि वो कुछ कर सके उस बच्चे के लिए। इससे और ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती मामा, कुछ नहीं कर सकती। हेलो। हाय विद्या, पिक्सी बोल रही हूँ। हाँ पिक्सी, ऑफिस से बात कर रही हो? हाँ ऑफिस से ही बात करूंगी, और कहाँ से? हर जगह काम काम ही चल रहा है यार। आई एम जस्ट गोइंग मैड यार। जब इसी काम के पैसे मिलेंगे ना तब बात करना। नहीं पता है, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं यार। क्या छोड़ूं मैं? नौकरी छोड़ दूं, रेवा का काम छोड़ दूं, या अपने बच्चे को टाइम ना दूं? ऑल द टाइम आई एम स्कैर्ड। कई बार लगता है बॉस आके कुछ कह देगा, रेवा कुछ उल्टा सीधा बोल देगी, एंड एट टाइम्स आई फील सो गिल्टी कि मैं रोहन को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और जो उसका टाइम होता है उस वक्त मैं रेवा का काम कर रही होती हूँ। इट्स जस्ट अ मेस यार। तुम इतनी परेशान और टायर्ड हो, कुछ दिन के लिए छुट्टी क्यों नहीं ले लेती अपने बॉस से? या श्योर उसने छुट्टी दे दी। जब रोहन बीमार था वो भी उसके लिए रीजन इट वाजंट इनफ फॉर हिम यार। I mean, he's just so mean. That's bad. वैसे अब है कैसा रोहन? उसकी अलग ही कहानी बन गई है। अब उसे गौरव लेकर गया हुआ है अपने घर पर, और इधर रेवा ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। जल्दी काम कर, डेडलाइन है। I mean, she's just chewing my brains यार। कोई फायदा नहीं होता। मुझे एक बात बताओ, कोई इंसान थोड़ा सा पैसा दे देता है तो क्या हक बन जाता है उसका मेरे ऊपर? क्या ऐसा ही होता है पिक्सी। जब किसी के लिए काम करो ना तो उसके मूड, उसके मन को देखकर काम करना पड़ता है, और उसे हमेशा खुश रखना पड़ता है। इस बात में जरा सी ढील दी कि बस गए काम से। But this is life, baby. What to do? Vidya, it's not like that यार। रेवा हर वक्त मुझे झाड़ती रहती है, कुछ ना कुछ कहती रहती है, तंग करती रहती है। सीरियसली पता है, कई बार मुझे लगता है one fine day I'll just collapse यार। ना पिक्सी, look at the brighter side. अब रोहन बीमार जरूर है, लेकिन उसकी देखभाल कौन कर रहा है? उसके पापा। अब माँ के बाद बच्चे को किसकी जरूरत होती है? अपने पापा की। तो गौरव उसकी देखभाल कर ही रहा है ना? Yeah, I mean, kind of, but पिक्सी, तुम्हारे फ्रेंड जरूर रोहन की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन गौरव से तो ज्यादा अच्छी नहीं कर सकते ना? yeah, maybe you're right. तो विद्या एक बात बोलूं, तुमसे बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। Love you man, you're such a treat. पिक्सी, ये क्या हो रहा है? अपने दोस्तों के साथ गप्पे? हाँ, अभी फोन करती हूँ। सर बस 2 मिनट बात कर रही थी, गॉसिप नहीं कर रही थी, कुछ जरूरी काम था इसलिए। अगर तुम्हारा ये 2 मिनट का काम इतना ही जरूरी है तो जाओ उसी के लिए काम करो। We don't need you in this office. न जाने तुम कितनी बार दिन में ऐसे फोन करती हो। ये बिल कौन भरेगा तुम्हारे गॉसिप सेशंस का? तुम? सॉरी सर। Sorry my foot. क्या बात है भाई, आज हमारी हंसती खेलती बच्ची उदास क्यों है? पापा प्लीज। अरे क्या हुआ मिली? What's your problem? देखो मिली,
अगर उदास रहने से या रोने से किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो सारे दुनिया के लोग, बल्कि सारे पॉलिटिशियन रो रहे होते। फिर हमें बिल क्लिंटन की एक रोती हुई तस्वीर देखने को मिलती, सारे स्टार्स रो रहे होते, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ तुम्हें डांटने के बजाय रो रही होती। तुम क्या समझती हो? मुझे पता नहीं तुम अपनी पढ़ाई पर कितनी मेहनत करती हो। अरे आई एम वेरी प्राउड ऑफ योर एकेडमिक अचीवमेंट्स। क्या होता है ना मिली, कभी कभी ज्यादा पढ़ाई करने से इंसान का दिमाग थक जाता है, फिर उसे क्या करना चाहिए पता है? किताबें बंद कर देना चाहिए, आराम करना चाहिए, रिलैक्स, एंजॉय योरसेल्फ, जस्ट फ्रीक आउट। पापा ये सब आप समझते हो, पर मम्मी नहीं समझती, यही कहना चाहती हो ना? अरे चलो शुक्र करो कि हम समझते हैं। अच्छा अब ये बताओ, कैसी कौन सी बात है जो तुम्हें फ्रीक आउट नहीं करने दे रही? कुछ भी नहीं पापा। मैं चाहे जितना भी ट्राई करूं, कितनी भी पढ़ाई करूं, जितने भी अच्छे मार्क्स लाऊं, मम्मी मुझसे कभी खुश नहीं होती। मुझे डम समझती है, हमेशा मुझ पर गुस्सा करती रहती है। पापा क्या सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होना होता है? पर्सनालिटी, कैरेक्टर, अदर स्किल्स कोई मीनिंग नहीं रखता? ऑफ कोर्स रखता है। किसने कहा तुमसे कि नहीं रखता? हाँ? लेकिन पापा मम्मी तो सिर्फ पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देती है। मार्क्स अच्छे नहीं आए तो बस सब कुछ बंद, घूमना फिरना, बाहर जाना। पापा एज इट इज हमें कोई फ्रीडम नहीं मिलता। पापा यू थिंक मैं इतनी इररिस्पॉन्सिबल हूँ कि आपकी दी हुई फ्रीडम को मैं मिसयूज करूंगी? No, not at all, बेटा। Sit here. I fully trust my daughters. मगर मम्मी तो सिर्फ आरती को ट्रस्ट करती है, चाहे पढ़ाई हो या वैसे। मैं तो कुछ भी नहीं उनकी नजरों में। पापा मेरा भी कभी कभी मन करता है कि मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं, झूठ बोलकर नहीं पापा, मगर परमिशन लेकर। झूठ बोलकर? कौन झूठ बोलता है मिली? हाँ वो पापा वो बोलते हैं, वो मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं, जब भी उनको बाहर जाना होता है ना तो उनके पेरेंट्स से झूठ बोलकर जाते हैं। मगर पापा मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बस पापा मेरा क्या है, I'll just sit at home। सारी की सारी फ्रीडम और सारी की सारी तारीफ बस आरती को मिलती है। I know mommy doesn't like me, I know it। बेटा ऐसा नहीं है। दरअसल बात ये है कि तुम्हारी माँ तुमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करती है, इसीलिए चाहती है कि तुम अपनी पढ़ाई पर कुछ ज्यादा मेहनत करो। मिली, हर इंसान का प्यार दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। अब देखो जैसे तुमने मुझे बता दिया ना, अब मैं तुम्हारी माँ से पूछूंगा क्यों मेरी मिली को इतना तंग क्यों करती है, फ्रीक आउट नहीं करने देती? हाँ? Thanks पापा। हाय पिक्सी, आई एम सॉरी मैं ऐसे ही चली आई बिना फोन किए हुए। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं, बोलो ना क्या काम है? काम है नहीं था, इट्स ऑल ओवर नाउ। What do you mean? आई मीन वेल, देखो पिक्सी, मुझे तुम्हारी परेशानियां नजर आ रही हैं। यू नो, ऑफिस का स्ट्रेन है, रोहन बीमार है, इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो मैंने क्या सोचा, जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो मैं वापस ले लूं। यस, एनीवे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं और मैं करवा दूंगी। अफसोस यही है कि पैसे उन्हें मिलेंगे जो काम करेंगे। अरे ऐसा कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं है, इट्स ओके, आई एम मैनेजिंग ना। सब कुछ तुम्हें टाइम पर भी दे रही हूँ। आई मीन सीरियसली, अब रोहन भी ठीक है, मतलब व्हाई वुड यू वांट टू डू दिस? देखो मेरा बैग पड़ा हुआ, उसके अंदर सारा सामान है, मैं ऑफिस में साथ लेकर आती हूँ, जब मुझे वक्त मिलता है मैं काम करती हूँ। आई विल मैनेज, इट्स ऑल राइट। सी पिक्सी, तुम्हें इतनी सारी परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। रेवा ऐसी तो कोई परेशानी नहीं। Really? लेकिन मुझे औरों से पता चला है कि तुम मेरे काम की वजह से बहुत दुखी हो, स्ट्रेन्ड आउट हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है रेवा। तो फिर मंजू तुम्हारा केस लड़ने मेरे घर क्यों आई थी? नहीं, आई एम सॉरी रेवा, यू गॉट मी रॉन्ग, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई है यहाँ पे। मैं सिर्फ मंजू से जनरली बात कर रही थी कि रेवा की डेडलाइंस होती है, मुझे दिन रात काम करना पड़ता है, पर घर का खर्चा पूरा नहीं होता, एंड दैट्स अबाउट इट। सीरियसली डोंट वरी। आई एम नॉट वरीड बिकॉज मैं काम वापस ले रही हूँ। लेकिन इतना याद रखना पिक्सी, मेरे पीछे बोलने से पहले या मेरी शिकायत करने से पहले ये समझ लेना कि इसका अंजाम क्या हो सकता है।